हेलो डिवाइन सोल्स, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। जिन लोगों का क्वेश्चन है कि भैया बस डिवाइन मैस्कुलिन पे ही बनाइए, आप लोग क्यों चाहते हो कि सिर्फ उन्हीं पे स्टक रहें? आप लोग क्यों चाहते हो कि सिर्फ उन्हीं के बारे में बात किया जाए? अगर आप लोगों को खुद ही इच्छा नहीं है कि उससे ऊपर निकलना है, तो फिर आपकी धारणाओं को कोई नहीं तोड़ सकता है। हमने क्या कर लिया कि हम उसी चीज में फंस गए हैं, अब उसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं और आंसर से हम सेटिस्फाई कभी नहीं होते हैं। कभी भी हम उस आंसर से, उस वीडियो से, उस रील से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। बट हमें सुनने में मजा आता है, हमें सुनने में ऐसा लगता है कि एक सुकून सा मिल गया, क्योंकि हमें उसमें कंफर्ट मिल गया ना, क्योंकि हमने उसमें कंफर्ट ढूंढ लिया अपना कि भैया सुनने में मजा आ रहा है, बस बता दो कि उसके अंदर क्या चल रहा है। और फायदा कुछ नहीं मिलता है हमें, हम वहीं के वहीं तभी भी पड़े रहते हैं, तभी भी हमारा स्टकनेस वहीं रहेगा, टूटता नहीं है, क्योंकि हमने अपने आप को इंप्रूव करना ही छोड़ दिया। हम शारीरिक लेवल पे, मानसिक लेवल पे, इमोशनल लेवल पे तो हील कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन हम आगे बढ़ा नहीं रहे अपने आप को। फिजिकल रियलिटी में कुछ नहीं कर रहे हैं, फिजिकल रियलिटी में वहीं पड़े हुए हैं, बस दिमाग में ख्याली पुलाव पका रहे हैं हम कि दिमाग से हमें कोई बेहतर ऐसा मिल जाए जो हमें यूनियन करवा दे और या तो उस बारे में बता दे। फिर मजबूरी है लोगों की भी, फिर लोग भी चाहते हैं कि चलो जैसा तुम चाहते हो वैसे सेटिस्फाई कर दें, हमें क्या है। और यही चीज उनको सालों साल तक स्टक रखती है, यही चीज उनको सालों साल तक अपने से दूर कर देती है। यही चीज उनको बाद में समय आगे निकल जाता है, तब पता चलता है कि हमें तो उसी टाइम पे ये काम करना था, बट हमें अब जाके समझ में आया, क्योंकि समझ आपको पहले ही आ गई थी, बट कंफर्ट जोन अब आपका टूटा और वहीं से फिर चीजें बदलनी शुरू हो जाती हैं। हमने अपने जीवन में कुछ करना होता है, हमने कुछ सोचा होता है कि कुछ करेंगे, बट ये सिचुएशन हमें ऐसा ट्रैप में फंसा देती है कि हम चीजों से निकल ही नहीं पाते हैं। या यूं कह ले कि एक इमेजिनेशन वाली दुनिया में हम हैं, जहां पे बार बार हमारे रास्ते ब्लॉकेज आ रहा है, बार बार हम टूट रहे हैं, बार बार बिखर रहे हैं, बट हम सुधर नहीं रहे हैं। ये वाला चीज हो जाता है। लेकिन जिस मोमेंट से हम अपने लिए कुछ ठान लेते हैं ना, फिर यूनिवर्स रास्ते दिखाता है। बट हमने भी अपने आप को इतना कंफर्ट जोन में डाल दिया कि नहीं, हमें तो वो चीज तोड़नी नहीं है, हमें यहां बैठे रहना है और उस पर्सन के बारे में जानना है। बस बोल दें, कोई आके बता दे कि भैया ऐसा ऐसा हो रहा है उनके जीवन में और हम बड़े खुश हो गए, क्या ही फायदा है, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। अगर उसके जीवन में कुछ अच्छा से अच्छा भी हो रहा है और अगर कुछ बुरा से बुरा भी हो रहा है, तो आपके लिए क्या ही बेनिफिट है, क्योंकि आपका फोकस अपने पे नहीं है ना। आपका फोकस जब तक खुद पे शिफ्ट नहीं होगा, प्रॉपर फोकस, ये टूटता बिखरता वाला फोकस नहीं, प्रॉपर कि मुझे अपने आप को खुद बनाना है। अच्छा हो रहा हो, बुरा हो रहा हो, कोई मतलब नहीं है, आपके जीवन में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो पर्सन अगर किसी दूसरे के साथ भी है तो भी आपको कोई फायदा नहीं है, और अगर वो अपने साथ है तो भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा फोकस किस पे शिफ्ट हो गया है? यूनियन पे। हमारा प्रॉपर अटेंशन किस पे शिफ्ट हो गया है? उसी पे। और वही चीज जो है हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा होती है, वही चीज हमारे लिए सबसे बड़ी बैरियर होती है। और जब भी आप खुद पे शिफ्ट करोगे, खुद की पावर को समझना शुरू करोगे, वैसे ही क्या होगा, एक चेंज दिखेगा आपको। बाहर चेंज नहीं दिखेगा, खुद में बदलाव दिखेगा, खुद से एक बेहतर शुरुआत होगी, खुद के ऊपर काम करना शुरू करोगे। तब फिजिकल रियलिटी में सिर्फ काम नहीं शुरू करते हो, आप अपने आप को भी बदलना शुरू करते हो। हमें लगता है कि कोई जीवन में अगर हमारे चमत्कार होगा तो चमत्कार ऐसे ही हो जाएगा, नहीं, चमत्कार के लिए भी हमारे को तैयार किया जाता है। प्रभु भी सीधा सीधा चमत्कार नहीं करते हैं, कुछ देने से पहले वो भी हमको बहुत अच्छे से तैयार करते हैं, बहुत बुरी परिस्थितियों से गुजरते हैं हम, और हमारा जो चेतना होता है वो उसी पे जाके अटक जाती है। मतलब हमारा जो एक सोच होती है, जो हमारी एक सोच होती है, उसी पे जाके अटक जाती है, उसी कंडीशनिंग में फंसी रहती है। फिर वहां से डीएम की वीडियो देख लेंगे, यहां से डीएम की एनर्जी, क्या करोगे आप 10 साल तक अपने डीएम की एनर्जी देखते रहो, कुछ नहीं बदलने वाला है। क्या करोगे? उस पर्सन के बारे में जान के क्या ही कर लोगे आप? वो पर्सन जब अपने ही इमोशन से भाग रहा है, जब अपनी चीजों को जानना नहीं चाहता है, तो आप उसके बारे में जान के क्या करोगे? आपको क्या मिल जाएगा? बट हमें मजा आ रहा होता है, कूल लगता है हमें सुनने में, हमें लगता है यार ये बड़ा फैशन है, ये आजकल ट्रेंड है, सुन लेते हैं, क्या ही जा रहा है। बट हमारा बहुत कुछ जा रहा होता है। हमारी जो चीजें हैं ना, हमें पता नहीं चलती हैं। हमें लगता है कि ना हम बहुत कंफर्ट जोन में हैं, बहुत मजा आ रहा है। नहीं, आपको कुछ समय बाद रियलाइज होगा
क्योंकि अगर आप उस चीज में प्रॉपर रेस्ट कर रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन आपका माइंड रेस्ट नहीं कर रहा है ना, बॉडी आपकी सोई है, बॉडी को आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन दिमाग हमारा सोच रहा है, दिमाग हमारा, मन हमारा वही है, तो वो फिर दिमाग आपका रेस्ट पोजीशन में नहीं है। जब माइंड, बॉडी और सोल तीनों चीज अलाइन होगी तो हम प्रॉपर एक रेस्ट में चले जाते हैं, तब वहां से हमें कुछ जानने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक अंदर से चीजें आ रही होती हैं। बैलेंस हो गया ना। बैलेंस होने का मतलब क्या है कि बाहरी चीजों को जानने में बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं रहेंगे। एक डिजायर होगा, बहुत छोटा सा डिजायर होगा, फिर हम अपने से ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं ना, क्योंकि हमारे पास भी जिम्मेदारियां हैं, हमारे पास भी हमारी रियलिटी है, हमारे पास भी हमारा खुद का कर्म है जो हमें करना है। हर दिन अगर हम सो रहे हैं, हर दिन अगर हम उठ रहे हैं, तो पूरा दिन तो हमारे पास है ना, तो पूरे दिन में हमें बेहतर करना होता है, लेकिन हमारे पास उस चीज को अवॉइड कर देते हैं, उस चीज को नेग्लेक्ट कर देते हैं, और जो चीजें हमारे हाथ में नहीं होती उसको फोकस करना शुरू कर देते हैं, और वहां फोकस करते 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 हम कहा क्या कर लेते हैं, अपने आप से दूर हो जाते हैं, क्योंकि फिर हम गिल्ट में आ जाएंगे, फिर हम खुद को ही ब्लेम करेंगे, दोषी ठहराएंगे। ब्लेम गेम कौन खेल रहा है? हम ही तो खेलते हैं। देखिए, बहुत जरूरी है कि आप अपने कर्म को सुधारना शुरू करें। आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, गाइडेड हो, बट अगर आप काम नहीं करोगे तो वो प्रोटेक्शन दिखेगी नहीं उसमें, फिर आपको लगेगा कि क्या ही कर रहा हूं मैं, कुछ नहीं हो रहा है। आप करो तो आगे पता चलेगा आपको, लेकिन हम कुछ कर भी नहीं रहे होते तो हम डिवाइन को ब्लेम कर देते हैं आसानी से। आप ही के साथ नहीं होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। सिर्फ आप ही इस चीज के शिकार नहीं हो, मैं भी हूं, बट वो शिकार से निकलना जरूरी है ना। अगर हम किसी चीज का शिकार बन गए हैं तो कोशिश करें, अगर एक बार शिकार बन के बच गए हैं हम, तो अब हमें नेक्स्ट टाइम वहां पे कोशिश नहीं करनी है। होता है हमारे साथ, एक ही चीज बार बार रिपीट होती है, एक बारी नहीं 1000 बारी रिपीट होगी, बट अगेन बार बारी हमारी चेतना नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है हमको, फिर हम वहीं पे आके फंसा लेते हैं। होता है हम सबके साथ। तो अपने आप को जब तक आप समझोगे नहीं, अब आपके क्वेश्चंस क्या रहते हैं कि बस डिवाइन मैस्कुलिन पे वीडियो बना दो, डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में बता दो। जब तक आप उससे ऊपर नहीं निकलोगे तब तक आप उससे ऊपर क्वेश्चन भी नहीं पकड़ोगे, और जब तक आप उससे ऊपर क्वेश्चन नहीं पकड़ोगे तब तक आपके लिए कुछ बेहतर मिलेगा ही नहीं। तब तक जो वीडियोस बना रहे हैं वो भी बेहतर नहीं ला पाएंगे। तो हमारा काम क्या है? बेहतर बनना। हमें लगता है कि हमारी जीवन रुक गई है, अब अवेकन हो गए तो खत्म हो गया अब हमारा लाइफ, अब हमें कुछ रह ही नहीं गया। नहीं, अवेकनिंग एक इनिशियल फेज होता है कि स्टार्टिंग होती है। जीवन रुकने वाला नहीं है, समय रुकने वाला नहीं है। बॉडी में आए वो बहुत सारा एक्सपीरियंसेस है। अवेकन हो, एक तो अवेकनिंग का पता नहीं पैरामीटर कैसे सेट कर दिया है कि अब हम अवेकन हो गए हैं, बट अवेकनिंग डजंट हैव पैरामीटर, इट इज लिमिटलेस जर्नी, इट इज जर्नी बियॉन्ड लिमिटेशंस। ये जर्नी कभी ना खत्म होने वाली है। आज आपको कोई चीज हील कर गई है, 1 साल बाद फिर वो चीज हील आएगी, ट्रिगर करेगी। तो हमें कभी भी 100% कोई हीलिंग नहीं होगी। बस हमें अपने एनर्जी को, अपनी उस अवेकनिंग को, अपनी उस चेतना का अपने पर्पस में यूज करना है, अपने काम में लगाना है, अपनी उस पावर का, अपनी उस शक्ति का यूज अपने काम में देना है। तब जाके हम बेहतर तरीके से चीजों को क्रिएट कर पाएंगे। तब जाके इन सब एनर्जी से हम बाहर निकल के कुछ अलग सोच पाएंगे, कुछ ऐसा सोच पाएंगे जो शायद हमारे लिए जरूरी है, बट हमारा फोकस उसी पे हो गया और हम उसी के हिसाब से जरूरी सोच रहे हैं। नहीं, वो चीज किसी के हाथ में नहीं है। वो वीडियोस आप लाखों वीडियोस देख लो, बट आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि जब तक हम अंदर से संतुष्ट नहीं है तब तक बाहर से संतुष्टि नहीं है। और एक डिवाइन मैस्कुलिन का जीवन और आपका जीवन, दोनों लोग अपने अपने कर्मा में बंधे हो। जब तक वो कार्मिक क्लियरिंग नहीं होगी तब तक मिलोगे नहीं, चाहे लाख कोशिश कर लो। जैसे कार्मिक क्लियर होगे वैसे ही बिना कोशिश के मिल जाता है। द सोल रिकॉग्नाइजेस। तो जो सोल की थ्योरी है, जो सोल थ्योरी है कि मिलती है, पर उसको तब तक अलग रखा जाता है जब तक उसके अपनी वो एक्सपेंशन नहीं हो जाए, जब तक वो सोल काबिल ना हो जाए, खुद में बैलेंस ना हो जाए। मिलने के बाद उसको नेक्स्ट लेवल पे जाना होता है। फिर उसको सिर्फ इस दुनियावी चीजों में नहीं फंसना होता है। वो मिलेंगे तो अपने आगे के लिए मिलेंगे, अपनी बेहतरी के लिए मिलेंगे, नेक्स्ट लेवल के मिलते हैं। तो जो हमारी सोच, जो हमारी कंडीशनिंग होती है ना कि ये चीजें कर लेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, फिर वो चीजें अगेन जब मीट नहीं करती है, एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं करती, फिर हम टूटते हैं। तो उस पैटर्न से निकलने के लिए ही अलग करा जाता है, ताकि आपकी कंडीशनिंग मेंटेन हो, ताकि आपकी कंडीशनिंग हील हो जाए।
खुद से एक्सेप्टेंस में आओ, ताकि दोनों जब मिलो तो ग्रो कर पाओ। हमारा फोकस उसी पर्सन पे हो गया है और हम हर जगह जाके बस उन्हीं की वीडियोस के बारे में देखते हैं, हर जगह जाके उन्हीं की वीडियोस को देखते हैं, उन्हीं की एनर्जीज को देखते हैं, और मिलता हमें कुछ नहीं है। खाली वापसी हम फिर खाली आते हैं। अगर जब अपने पे काम करोगे आप, तब आपके क्वेश्चंस जो होंगे जेन्युइन होंगे, तब वो क्वेश्चंस होंगे जो आपको सर्व करेंगे। जब आपको वो क्वेश्चन सर्व करेंगे तो आपकी बेहतरी के लिए होंगे आंसर्स। उसमें आप अपनी पोटेंशियल ढूंढते हो, वहां से नए रास्ते अनलॉक होते हैं, नए डोर्स अनलॉक होते हैं, अपने आप से गहराई मिलनी शुरू होती है, और गहराई में जाते हो, फिर पता चलता है कि कुछ नहीं है। जो हमारा लाइफ है इसको जीना, खुल के जीना शुरू करते हैं। नेगेटिव लोगों को अलाउ नहीं करते हैं, फिर वही करते हैं जो जरूरी है। हमने लाइफ को इतना कॉम्प्लेक्स बना लिया कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। जो जरूरी चीजें हैं हमारे आसपास करने के लिए, वो भी भूल जाते हैं इस चक्कर में, उसको मजबूरी में करते हैं, जबकि वहां पे बिल्कुल एफर्टलेस करना होता है। और प्लीज आप खुद पे ध्यान देना शुरू करो, चाहे जहां पे भी हो, चाहे जिस भी लाइफ के जिस भी फेज में हो, खुद से ध्यान देना शुरू करो। खुद के लिए एक मकसद ढूंढो, एक आर्ट ढूंढो, अपना क्रिएटिविटी ढूंढो और उस पर काम करना शुरू करो। क्योंकि शारीरिक रेस्ट लेके कोई फायदा नहीं जब तक दिमाग रेस्ट नहीं करेगा। दिमाग अगर हमारा बार बारी सोच में ट्रैप है, बार बारी दिमाग हमारा इल्यूजन में काम कर रहा है, इट मीन्स दिमाग हमारा शांत नहीं है, हमारे अंदर अशांति है। जब शरीर, आत्मा, दिमाग सब रेस्ट कर रही होती है, तब एक रेस्ट पोजीशन कहा जाता है। वरना हम सब भाग रहे हैं, हम सब कुछ ना कुछ चेज करना चाहते हैं। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।